नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का प्रथम देश घोषित किया है। कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का प्रथम देश घोषित किया है। ये बाय मिस्टेक कुछ चीजें हो जाती है टाइपिंग के समय, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्डन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित है, जो कर दिया है। जॉर्डन ने 2 दशकों से ज्यादा समय से कुष्ठ रोग का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यानी जॉर्डन जो देश है साथियों, वहां पर है जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा का समय हो गया और वहां पर कोई भी जो मामला है वो कुष्ठ रोग का नहीं मिला है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किसे कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का प्रथम देश घोषित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्डन को। इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे कन्फर्म ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो साथियों पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आज का जो सेशन है साथियों, मान के चलिएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आपको इस सेशन से देखने को मिलेंगे। कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में पहला मेलबर्न ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर लोकल स्टूडेंट्स, एलुमनी, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एजुकेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर खोला गया है। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली का एजुकेशन, रिसर्च, इंडस्ट्री में है जो सहयोग करेगा। यानी साथियों जो ये सेंटर है ये दिल्ली के अंदर एजुकेशन व रिसर्च के अंदर जो भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे वो वहां पर क्या करेगा, सहयोग है जो करने वाला है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा और आपसे पूछा जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों शशि थरूर को बनाया गया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर देखेगा कि स्टूडेंट कितना है जो करंट अफेयर से है जो जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा है कि हाल ही में विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। शशि थरूर को बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेशी मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शिक्षा विभाग से जुड़ी समिति का नेतृत्व संभालेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कृषि संबंधी जो स्थायी समिति है, और ओडिशा के कानपुर से पार्टी सांसद सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास संबंधी समिति की है जो अध्यक्षता करेंगे। ये सभी जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं साथियों, उनकी कौन अध्यक्षता करेगा, किस प्रकार के कहां से हैं, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा विदेश मामलों की जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं। शशि थरूर को बनाया गया है। और वही साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, वो करेंगे दिग्विजय सिंह है। और इसके अलावा साथियों कृषि संबंधी जो स्थायी समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास के लिए कितने बजट का घोषणा है जो की है, कितने बजट की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा 12,554 करोड़। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अलग अलग योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। उसी कड़ी में साथियों प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत व पुनर्वास के लिए है जो साथियों केंद्रीय कैबिनेट ने 12,554 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा है जो कर दी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सीधा का सीधा इसके अंदर जो बजट है वो आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अनुराग गर्ग को बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। अनुराग गर्ग।
आईपीएस अनुराग गर्ग ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक का है जो पदभार संभाला है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। एनसीबी प्रमुख का पद पहले साथियों सीआरपी डीजी अनीश दयाल सिंह के पास अतिरिक्त कैपेसिटी में था, क्योंकि अगस्त में एसएन प्रधान है जो इससे रिटायर हो गए थे। और अब साथियों ये जो महानिदेशक का पद है वो किसके पास आ गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए भी अनुराग गर्ग के पास आ गया है। ये क्या है, ये आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि केंद्र सरकार के द्वारा साथियों म्यांमार सीमा पर बाढ़, यहाँ पे बाय मिस्टेक है साथियों, ये बाढ़ कर लेना। केंद्र सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाढ़ बाढ़ लगाने के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा 31,000 करोड़ की मंजूरी है जो साथियों दी गई है। मैंने पहले ही कहा है साथियों कि केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी बजट की घोषणा है जो की जा रही है योजनाओं के लिए, वो आपसे पूछेगा। केंद्र सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह बाढ़ बाढ़ यह जो बाढ़ है साथियों वो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगाई जाएगी, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये भी याद रखिएगा कि कुल कितने किलोमीटर लंबी सीमा पर इसको लगाया जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर लंबी सीमा। और अगर राज्य भी पूछे साथियों तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व खाद्य भारत सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो भारत के अंदर साथियों। विश्व खाद्य भारत सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो भारत के अंदर शुरू हुआ है साथियों। विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण साथियों 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों 19 से लेकर 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये इसका कौन सा है, तीसरा संस्करण है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा देश की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और देश की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के लिए उजागर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो भागीदार देश है वो जापान है। ये आपको याद रखना है। वो आपसे पूछेगा कि इसमें जो भागीदार देश है वो कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए भी इसके अंदर जो भागीदार देश के रूप में था वो जापान था। और ये इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन है जो साथियों 19 से लेकर 22 सितंबर तक है जो नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये इसका तीसरा संस्करण है जो रहेगा। इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा साथियों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में साल 2024 का छठा कर लेना साथियों, यहाँ पर बाय मिस्टेक आज है जो टाइपिंग में हुई है। हाल ही में साल 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, मनी व्यू। कौन सा बना है, मनी व्यू है जो साल 2024 का साथियों छठा यूनिकॉर्न बना है। फिनटेक स्टार्टअप मनी व्यू, एक्सेल और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स ने लगभग 38.6 करोड़ रुपए की नई फंडिंग हासिल करने के बाद यूनिकॉर्न बन गई है। यह जो जानकारी है वो मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द क्रेडिबल से प्राप्त कंपनी की आरओसी फाइलिंग से मिली है। तो आपको सीधा का सीधा याद रखना है कि साल 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा मनी व्यू बना है साथियों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है, आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। किस देश के द्वारा की गई है, जिम्बाब्वे के द्वारा साथियों ये घोषणा है जो की गई है। सूखे से प्रभावित समुदाय की मदद के लिए जिम्बाब्वे सरकार ने है जो साथियों 200 हाथियों को मारने का फैसला किया। यह पहली बार है जब 1988 के बाद देश में हाथियों को है जो मारा जाएगा। यानी सूखे से जो प्रभावित समुदाय हैं उनके अंदर साथियों उनकी मदद के लिए जो जिम्बाब्वे की सरकार के द्वारा ये फैसला है जो किया गया है। ये आपको थोड़ा याद है रखना है, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ईसीपीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो साथियों महाराष्ट्र है जो इसके अंदर है शीर्ष राज्य बना है। कौन सा बना है, महाराष्ट्र इसके अंदर साथियों शीर्ष राज्य बना है। और जो सकल घरेलू उत्पाद का 13.33% हिस्सा है जो महाराष्ट्र के पास है। तो सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ईएससीपीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शेष राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र और इसकी हिस्सेदारी 13.33% है। हाल ही में लॉन्च आईएसओ यूएनडीपी पीएस 53 2000
53,002 दिशा निर्देश का संबंध किसे है? तो सतत विकास लक्ष्य के लिए है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। एसडीजी इंडेक्स के लिए है जो साथियों इसको है जो शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। आपको इस सेशन का जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर, इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर मिल जाएगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों स्मार्ट स्टडी की जरूरत है और उसी दिशा में मैं और इन्फ्यूजन नोट्स की टीम है जो कार्य करी, यानी करंट अफेयर्स के पीछे आपको 1 या 1.5 घंटे के समय की आवश्यकता नहीं है। अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है और अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद साथियों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स को साथियों आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। वहां पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके साथ वहां पर शेयर कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।